क्या पोजीशन में आए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के पावन पूजे हरि मिले मैं पूजूं पहाड़ या हृदय चाकी वाली पी सिखाए संसार। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे बाजार में सबकी मांगे खैर न कहूँ से दोस्ती न कहूँ मन जागरूक जीत चोर मन लोभी मन लालची मन जागरूक जीत चोर मन के मते न चालिए ये तो पलक पलक में और सुखदारा और लक्ष्मी ये तो पाप के भी होए। संत सभा तुम हरि कथा तो तुलसी दुर्लभ धो रे मन मूर्ख जन्म गवायो रे मन मूर्ख जन्म गवायो। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती। जी और रहीम जी के जो दोहे गाए
वो पुरानी यादें ताज़ा कर दें। ये दोहे सिर्फ दोहे नहीं हैं, इनको आत्मसात करने की जरूरत है। समझना उनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के, बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि वो ले परीक्षा तेरी, वो पापियों का हक नहीं कि वो ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की। हटाकर से इसको बहुत पहचान किया हमने, बनाने फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बनाने फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बनाने फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्यों कि अगर हम चाहते हैं कदर हिंदी की पग पग पर हो, तो उठो जागो करो पुकार, पहुंचा दो इसे नब तक। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करो तो तुम कुछ रच नहीं सकते। भाषा नहीं कि माँ मेरे बिना तुम भी अधूरे रह जाओगे। क्या तुम मुझे नहीं समझ पाओगे? तेरे साथ ही चलती हूँ हर मुश्किल दौर से, तेरे साथ ही गुजरती हूँ हर मुश्किल दौर से। मैं एक और लड़ाई लड़ती हूँ अपने वजूद से। क्या तुम कभी मुझे बराबर का दर्जा दिला पाओगे? क्या तुम मुझे कभी समझ पाओगे? आज फर्श में छत हो तुम, आज फर्श में छत हो तुम। एक और मंजिल बनने पर क्या तुम वो छत कहलवा पाओगे? क्या तुम मुझे कभी समझ पाओगे? मान लिया आसमां हूँ, मान लिया आसमां हूँ, तुम विशाल विराट अर्धहीन, पर मैं जमीन नहीं हूँ जो बर्फ के साथ चलने की बात करती हूँ। अरे पगले मैं तो समंदर हूँ, अब तुम ये बताओ क्या गहरा उतर पाओगे? क्या तुम मुझे कभी समझ पाओगे? नहीं चल सकूंगी तुम्हारे बिना, क्या तुम मेरे बिना एक कदम भी आगे बढ़ा पाओगे? क्या तुम मुझे कभी समझ पाओगे? दोस्तों में बैठकर सामान्य किसी सुनाते हो, बहुत खुश होकर मेरे वहां होने पर क्या सर भी उठा पाओगे? क्या तुम मुझे कभी समझ पाओगे? चलो लाख जतन करके ये भी आऊं सीता माँ से सब टूट, चलो लाख जतन करके ये भी आऊं सीता माँ से सब टूट में। क्या मेरे लिए तुम अपने अंदर के दामन को जला पाओगे? क्या तुम कभी मेरे राम बन पाओगे? नहीं चाहिए, नहीं नहीं बनना मुझे दुनिया की नजरों में देवी, नहीं बनना मुझे दुनिया की नजरों में देवी, ना ही बदनामी का हिस्सा चाहिए। नहीं बनना मुझे दुनिया की नजरों में देवी, ना ही बदनामी का हिस्सा चाहिए। अरे तेरी ही तरह के इंसान हूं मैं, क्या खुद को कभी ये समझा पाओगे? क्या तुम कभी मुझे समझ पाओगे? मिल जाए मेरे इस सवालों के जवाब तो आना मुझे, मिल जाए इस सवालों के जवाब तो आना मुझे। मैं गर्व से सर उठा कर कहूंगी, हाँ आप मुझे समझ पाओगे। जाओ मैं नहीं मानती इसे, जाओ मैं नहीं मानती इसे, क्योंकि मेरी बेटी कोई चीज नहीं है जिसको दान में दे दूं। मैं बांधती हूँ बेटी तुम्हें एक पवित्र बंधन में, मैं बांधती हूँ बेटी तुम्हें एक पवित्र बंधन में, पति के साथ मिलकर निभाना दो। मैं कन्यादान दान शब्द में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बच्ची को अच्छे से सीख देती हूँ, वो सब मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं उसको दान शब्द में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बांधती हूँ बेटी तुम्हें एक पवित्र बंधन में, पति के साथ मिलकर निभाना दो। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहती। यह कविता है एक पेट में पल रही बच्ची की, जब उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप को पता चल गया है कि वह एक लड़की है और उसे मार दिया जाएगा, तो वह जो शब्द कहना चाहती है वह इस कविता के माध्यम से मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। इस प्यारी प्यारी दुनिया का, इस प्यारी प्यारी दुनिया का कर लेने दे दीदार
तुम उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला खुल कर सांस ले, अपने हाथों को फैला खुल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। आमका खुद से लड़ने की कोशिश न कर, आमका खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश। ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। बोला तो ना, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ। नाचने जाने आगे निकल अच्छे से लगा ग्रीन चल चल जाए आस्तीन का साफ होना आस्तीन का साफ ये फिर नाक पर बैठना, नाक पर मक्खी में बैठो। नाक देखना, नाक देखना, नाक
लोग देखो आजकल गगरी छत जाए क्या है गगरी आपको समझ आएगा चार शब्द बोला। केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के द्वारा ढेर सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। उसी के तहत संस्कृत सप्ताह तथा हिंदी पखवाड़ा जो अभी भी चल रहा है और उसके अंतर्गत ढेर सारे कार्यक्रम किए गए, जिसमें आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन प्रमाण पत्र बांटते समय ये देखा कि कुछ ही बच्चे भाग लेते हैं और ढेर सारे बच्चे पीछे रहते हैं। हार जीत अलग चीज है, पार्टिसिपेशन का भी एक अपना महत्व है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। संस्कृत सप्ताह के तहत हमने रीजनल लेवल पे जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन्हें करवाया और वो आपको प्रमाण पत्र बांट दिए गए हैं। साथ ही साथ हिंदी पखवाड़े के तहत जो भी एक्टिविटीज़ विद्यालय में की गई वो सब आपको प्रमाण पत्र बांट दिए गए हैं। पूरी टीम को, जिन्होंने कम समय में सर्टिफिकेट तैयार करके आपके हाथों में दे दिया, उस पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आपको भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। फर्श गंदा है फिर भी आप लोग बैठ गए। गंदा है ना, कोई बात नहीं, गंदा होगा तो साफ भी होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़ी सी असुविधा हो सकती है लेकिन आगे चल के ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, घास बड़ी है, कुछ बच्चे बड़ी बड़ी घासों में के बीच में खड़े हो जाते हैं, उधर मत टहलें। साइकिल स्टैंड की तरफ है, वहाँ आप बैठ करके लंच ले सकते हैं। जहाँ साफ़ सुथरी जगह वहाँ बैठ के ले सकते हैं। क्लासरूम में बैठ करके आप लंच कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखो।